नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जम्मू कश्मीर को लेकर के और हरियाणा को लेकर के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें लगभग दोनों ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी गायब होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आंकड़ों में साफ तौर पर दिख रहा है कि जहां हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनती नजर आ रही है, तो वहीं JNK में कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी हैं वो सरकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे इन आंकड़ों में से पूरी तरीके से बीजेपी नजर आ रही है, वैसे ही एग्जिट पोल्स की जो स्क्रीन होती है, जो दावे वहाँ पे जो आंकड़े होते हैं, उनमें से पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी भी गायब नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, पहले हमने बताया था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हरियाणा चुनाव में होकर के भी हरियाणा चुनाव में नहीं थे, पूरी तरीके से गायब नजर आए। चुनाव के 2 दिन पहले वो पूरी तरीके से हरियाणा से गायब हो गए और पहुंच गए छत्तीसगढ़ में, जहां पर चुनाव अभी तक घोषित भी नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर ये पहले ही नजर आ रहा था कि बीजेपी की हालत पूरी तरीके से खस्ता है और इन चुनाव में मोदी का ना होना, मोदी जी का ज़्यादा चुनाव में भाग ना लेना, ज़्यादा प्रचार में भाग ना लेना, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कुछ ऐसे ही एग्जिट पोल होने वाले हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कितने बदलते हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ पर बात आज एग्जिट पोल पर होगी। देखिए, आज वही एग्जिट पोल, जिन एग्जिट पोल्स पर पूरी तरीके से अब तक 10 साल के अंदर जश्न मना लिया जाता था, जहां पर भी दिखाया जाता था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लड्डू बंटने शुरू हो जाते थे। यहाँ तक कि इन एग्जिट पोल में सीधा सीधा PM मोदी की तस्वीर दिखाई जाती थी, उनका चेहरा दिखाया जाता था, कट आउट बड़े बड़े लगाए जाते थे। साफ तौर पर बताने की कोशिश की जाती थी कि देखिए, जो चुनाव जीता जा रहा है वो PM मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर, उनके काम पर और उनके दबदबे पर। लेकिन इस बार देखिए, हरियाणा का जब एग्जिट पोल आया, जहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है, अब वहां से PM मोदी पूरी तरीके से नदारद है। यहाँ देखिए, राहुल गांधी की तस्वीर लगती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ है JP नड्डा जी की। जहाँ जिस भी आप चैनल पे चले जाइए, जो भी आज गोदी मीडिया चैनल है, वहां आप देखेंगे तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ JP नड्डा की तस्वीर है। सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई है तो PM मोदी की तस्वीर क्यों नहीं लगी, और अगर JP नड्डा की तस्वीर लगाई है तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर क्यों नहीं लगाई है। ये जो बैलेंस इस बार मोदी मीडिया नहीं कर पा रहे, काफी दिलचस्प है दोस्तों। तो देखिए, यही मैं आपको बता रही थी कि पूरी तरीके से PM मोदी गायब हो चुके हैं। और देखिए, जब हरियाणा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो वहां पर राहुल गांधी की तस्वीर नहीं लगाई जा रही, बल्कि वहां पर लगाई जा रही है भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शायद भूपेंद्र हुड्डा के बल पर ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यानी जो अभी भी गोदी मीडिया काफी हद तक बाज नहीं आ रही, बाज इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है कि हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चैनल पर बैठे प्रवक्ता इतने ज़्यादा खिसियाहट में आ चुके हैं, इतने ज़्यादा हताश हो चुके हैं अपनी हार देखते हुए, अपनी हार को भांपते हुए, कि लाइव चैनल पर बदतमीजी कर रहे हैं। साफ तौर पर देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता एक वरिष्ठ पत्रकार को दलाल कहते हैं और दलाल कहते हुए किस तरीके से फिर वरिष्ठ पत्रकार भी उनको पूरा हाजिर जवाब देते हैं और साफ तौर पे कह देते हैं कि दलाल आप हो, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो। ये तस्वीरें अब देखने के लिए मिल रही है। अभी सोचिए दोस्तों कि जब ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे तो कितनी ज्यादा और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। क्या कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हुए आएंगे। तो क्या यहाँ पर जब एग्जिट पोल्स दिखाए गए हैं तो बड़ा सवाल ये बढ़ता है, पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्रकार के बीच में और प्रवक्ता के बीच में ये पूरा जो है एक तरीके से लाइव मीडिया पे विवाद होता है और कैसे एक दूसरे को यहाँ पर जो है दलाल बोलते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। आप खाना में जवाब देंगे, आप कांग्रेस के दलाल है कि नहीं है, बताइए। क्या बात दलाल तो तुम हो। अरे मत कीजिए, बेहुदा इंसान दलाल तुम हो। मत कीजिए इसको प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गौरव जी, तो ये डू नॉट बोलने वाले कोई नहीं है। बट शब्द मत दलाली तुम जिंदगी भर करते रहे हो और अब तुम बीजेपी की दलाली कर रहे हो। बीच में टोकेंगे नहीं। गौरव भाटिया, तुम दलाल हो, जिंदगी भर दलाली की तुमने। सुनना हो तो सुने। सियाहट यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आएंगे। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरीके से नदारद नजर आ रहे हैं PM मोदी, उस पर देखिए किस तरीके से पहले ही अंदाजा था कि PM मोदी इन एग्जिट पोल के कटआउट से तरीके से नजरअंदाज नजर आएंगे।
कहीं ना कहीं नदारद नजर आएंगे। इसी का मजा लेते हुए देखिए यहाँ पर पवन खेरा ने पहले ही ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, देखते हैं आज टीवी वाले एग्जिट पोल्स दिखाते हुए मोदी जी की फोटो लगाते हैं नड्डा जी की, नतीजे वही स्पष्ट कर देंगे। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जब एग्जिट पोल्स दिखाए जाएंगे तो उसमें जो कटआउट लगेगा और जेपी नड्डा का लगेगा या पीएम मोदी का लगेगा, उसी से काफ़ी तस्वीर साफ हो जाएगी कि हरियाणा के जो एग्जिट पोल है वो कितने सही हैं। और कुछ दोस्तों ऐसा ही हुआ, पूरी तरीके से पीएम मोदी का किसी भी चैनल पर आपको चेहरा नजर नहीं आएगा। यानी पूरी तरीके से यहाँ गोदी मीडिया अपने आका को बचाने की कोशिश कर रही है, डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं है वहां से पीएम मोदी का चेहरा हट गया। जहां कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन है वहां से राहुल गांधी का चेहरा हटते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखिए एक और चुटकी यहाँ पर पवन खेरा जी ले रहे हैं कांग्रेस के। वो कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा किस तरीके से एग्जिट पोल में राहुल गांधी और जेपी नड्डा की एनिमेटेड फाइट दिखाई गई है, उस पर मजा लेते हुए, उस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, अगले जन्म में मोहे नड्डा ना कीजिए। ये साफ तौर पर मजे लेते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से नड्डा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनके चेहरे को दिखाते हुए यहाँ पर जो हार का ठीक रहा है वो कहीं ना कहीं उनके सर ही मंडा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर जीत जाते तो सोचिए आप, क्या कुछ यहाँ पर नहीं कहा जाता पीएम मोदी की तारीफ में, क्या कुछ नहीं यहाँ पर गढ़ा जाता पीएम मोदी के करिश्मे में। लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी फेल होते नजर आ रहे हैं, विफल होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी का मैजिक, पीएम मोदी का जो एग्जिस्टेंस बताई जाती थी, जो उनका पूरा एक ऑरा बताया जाता था पिछले 10 साल में, वो लोकसभा चुनाव के बाद काफी हद तक उसमें कमी आ चुकी है। और शायद इसी का असर है कि हरियाणा चुनाव और जेएनके में ये सब कुछ देखने का मिला। आप सोचिए जम्मू एंड कश्मीर में 370 के ऊपर चुनाव लड़ा और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरी तरीके से खस्ता है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि अब जब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जेएनके राज्य के चुनावी परिणाम आएंगे, कितना कुछ एग्जिट पोल से वो बेहतर होंगे या खराब होंगे? आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही क्या अब आपको लगता है पीएम मोदी की लोकप्रियता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।